खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां आज नगर के शीर्षस्थ शिक्षण संस्थान JSHPG कॉलेज अमरोहा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कई विद्वानों ने सहभागिता कर शोधार्थियों का ज्ञान वर्धन किया। ये तस्वीरें हैं अमरोहा स्थित JSHPG कॉलेज अमरोहा की, जहां आज जगदीश शरण हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमरोहा एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी स्वाधीनता आंदोलन और खड़ी बोली हिंदी विषय को लेकर अनेक विद्वानों ने अपने विचारों से शोधार्थियों का ज्ञानवर्धन किया। सेमिनार का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस मौके पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पधारे हिंदू के प्रोफेसर डॉक्टर पूरन चंद्र टंडन ने विस्तार से खड़ी बोली पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज़ादी प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान हिंदी कवियों का रहा है। उनकी कविताओं से राष्ट्र को नई दिशा मिली है। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रोफेसर सुधाकर सिंह, प्रोफेसर बीना शर्मा, प्रोफेसर SBS रावत, प्रोफेसर डॉक्टर तिलक सिंह ने भी सेमिनार को संबोधित किया। सर, जो नई शिक्षा नीति है वह इसके बारे में सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये मुझे लगता है कि आने वाले समय के अनुसार जो शिक्षा का जो एक व्यावहारिक स्वरूप है और जिसे हम भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि बहुत विलंब हो गया, ये पहल बहुत पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय भाषाओं के महत्व को रेखांकित करने का काम पहली बार शिक्षा के माध्यम से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो भाषाई संस्कृति और विरासत है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उस भाषाई संस्कृति और विरासत को विश्व के मंच तक ले जाना, अद्यतन अधुनातन ज्ञान से जोड़ना, यह आवश्यक है। अब ज्ञान में, विज्ञान में, तकनीक में, उद्योग में, प्रौद्योगिकी में या चिकित्सा के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में भारतीय भाषाएं समर्थ हैं। हम उन भाषाओं के माध्यम से दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो भाषाई संपदा है वह विलक्षण उपलब्धि है। सेमिनार क्या रोल मानते हैं शिक्षा को बढ़ाने? इस तरह के गोष्ठियों संगोष्ठियों के माध्यम से हम युवा वर्ग को और जो प्रबुद्ध वर्ग है उसको एक प्रकार से संचरित करते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी हमें ये बोध करना पड़ेगा कि भारतीय जो गौरवशाली अतीत है उस अतीत को संजो कर रखना है और एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है। उसमें सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राष्ट्रीय यज्ञ है और इस यज्ञ में सबकी अपनी अपनी आहुति होगी तो हम एक नव निर्माण भारत का कर पाएंगे, मुझे लगता है ये। सर, आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या प्रोग्राम? सर, यहाँ एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जगदीश शरण हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमरोहा में, और यह केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के सहयोग से संयुक्त तत्वावधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी, जिसमें विषय जो है वो स्वाधीनता आंदोलन और खड़ी बोली हिंदी रखा गया। जो मुझे लगता है कि आज के समय में जो युवा वर्ग है उनको यह बताना आवश्यक है कि हमारे देश ने आज़ादी का जो संघर्ष किया उसकी एक लंबी यात्रा है। उसमें किस तरह से कवियों ने, समाज सुधारकों ने, संतों ने या तमाम तरह के राष्ट्र चिंतकों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो क्या है, और किस तरह हमारे यहाँ गद्य और पद्य में, कविता और तमाम गद्य विधाओं में इस स्वाधीनता आंदोलन को मुखर करने के लिए रचनात्मक सहयोग किया गया। ये उस उपलक्ष्य में ये गोष्ठी की गई है और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी हम अमृतोत्सव मना रहे हैं देश की आज़ादी का, और ऐसे समय में ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने विद्यालयी, महाविद्यालयी या विश्वविद्यालयी बच्चों के बीच में ये संदेश ले जाएं कि इस देश को आज़ादी बहुत कठिनाई से मिली है और इसको संजो कर रखना ये हम सबका नैतिक धर्म है। सर, आज JS कॉलेज में क्या प्रोग्राम सर यहाँ पर? आज 2 दिवसीय संगोष्ठी का आरंभ हुआ है, स्वाधीनता आंदोलन और खड़ी बोली का योगदान। तो इस विषय को लेकर संगोष्ठी की जा रही है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से, जगह जगह से लोग आए हैं, और उसका विषय है कि हम चाहते हैं कि बार बार संगोष्ठी हम अलग अलग विषय पर कराते हैं, जिससे कि समाज को और हमारे साथियों को उसका योगदान, मतलब उसको कुछ ज्ञानवर्धन हो सके। सर, हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1 वर्ष से जब से आप यहाँ JS कॉलेज में बतौर प्राचार्य नियुक्त हुए हैं, सेमिनार्स की बाढ़ सी आ गई है, क्या कहेंगे?
ये मेरा इंटरेस्ट का विषय रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो काफ़ी सेमिनार होते थे, डिपार्टमेंटल भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, तो वहाँ बोलना, वहाँ से सब सीखा। और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके के प्रोग्राम होते रहते हैं तो विभिन्न एस्पेक्ट्स पर लोगों का ज्ञान बढ़ता है। ये कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे।